जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई और 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक बेहतरीन रिक्रूटमेंट एनपीसीआईएल की तरफ से निकल कर आ चुकी है दोस्तों। एनपीसीआईएल की आरआर साइट की तरफ से आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड से कैंडिडेट्स के साथ साथ 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। एक तरह की सरकारी नौकरी है जो कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको जानकारी मिल सके कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, क्या प्रक्रिया है, कब से फॉर्म भराएगा, पूरी जानकारी, क्योंकि फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप अनिल सर आईटी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर हमने काफी सारी मटेरियल्स आपके एग्जाम के लिए दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। आरआरबी टेक्नीशियन हो, रेलवे एलपी हो या बिहार बिजली विभाग हो या अन्य कई सारे एग्जाम के रिगार्डिंग हमने मटेरियल्स भी दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। हम बात कर लेते हैं एनपीसीआईएल के आरआर साइट रावत भाटा राजस्थान साइट की रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग और ऑपरेटर के साथ कैटेगरी 2 के स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर की रिक्रूटमेंट है। 22 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू होगा और 11 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। एनपीसीआईएल की एक और रिक्रूटमेंट है जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और दूसरी रिक्रूटमेंट ये 22 अगस्त से भरे जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए तो आपको दिखाई देगा ऑपरेटर जो कि 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 153 सीट है। वहीं आप मेंटेनर के लिए देखिएगा जिसमें 12th पास आउट कैंडिडेट आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है 126 सीट। 12th के लिए 153 और आईटीआई कैडेट के लिए 126, टोटल 279 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों। यहाँ देखिएगा तो कौन कौन से आईटीआई के ट्रेड हैं। यहाँ मेंटेनर के पोस्ट पर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए 28 सीट है, वहीं फीटर के लिए 54 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 14 सीट है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 26 है, मशीनिस्ट टर्नर के लिए 2 है, वेल्डर के लिए 2 है। ठीक है, टोटल 126 सीट है। आपको ओबीसी एससी एसटी और डिसेबल कैंडिडेट है अपना चेकआउट कर लीजिए। जो भी डिसेबल कैंडिडेट है अपना डिसेबिलिटी बार चेकआउट कर लीजिए किस पोस्ट पर कौन से डिसेबल कैंडिडेट एलिजिबल है। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ऑपरेटर के लिए देखिए 12th पास आउट जो साइंस स्ट्रीम से है आईएससी वाले यहाँ पर एलिजिबल है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले यहाँ पर जिसका मिनिमम 50% मार्क्स है वो यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए मैट्रिक में। ठीक है, मेंटेनर में आते हैं तो मैट्रिक में मिनिमम 50% आपका होना चाहिए और मैथ साइंस आपका सब्जेक्ट कुछ होना ही चाहिए। साथ में 2 साल का आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनिस्ट और टर्नर वेल्डर, ये सभी ट्रेड आपका होना चाहिए आईटीआई पास आउट। ठीक है, और आपके मैट्रिक में भी इंग्लिश आपका लैंग्वेज होना चाहिए। सबका जो है लैंग्वेज होता ही है। ठीक है, अब देखिए हाइट की बात करें तो आपकी मिनिमम हाइट जो 160 सेंटीमीटर और मिनिमम आपका वेट 45.5 केजी होना चाहिए। देखिए आपको इस सैलरी के बारे में बता दे दोस्तों, तो सैलरी सबसे पहले जो है आपको स्टाइपेंड के रूप में आपको 2 सालों की ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाता है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी आपको पहले साल 20,000 और दूसरे साल 22,000 पर मंथ सैलरी मिलता है। ठीक है, बुक अलाउंस मिलता है 3,000 एक ही बार आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो स्टाइपेंड ये है 2 साल के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड पे जाइए आप प्रोविजन पीरियड पे। उसके बाद आपको टेक्नीशियन बी का पोस्ट मिलेगा जिसमें आपको देखिएगा तो यहाँ पे लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। 21,700 के पे मैट्रिक्स है, 10,850 आपका डीए है 50% का, तो जो आपकी सैलरी अप्रोक्स बनेगी 32,550 की सैलरी आपकी बनेगी। और भी कई सारे अलाउंसेस हैं देखिएगा तो कई सारे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, लीव ट्रैवल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, साइट लोकेशन अलाउंस है, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस है, कई सारे पीएफ ईएफ पीपीएफ, मेडिकल, चिल्ड्रन एजुकेशन जैसे कई सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लोन की भी सुविधा है आपको उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज आपका 18 मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए। रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 सालों तक यहाँ पे छूट मिल जाएगा। जो एक सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है। पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे पोस्टिंग दिया गया है एडवर्टीजमेंट के अनुसार आपको आरआर साइट जो रावत भाटा राजस्थान साइट है वहां पर मिलेगा। उसके अलावा कहीं पर भी ट्रांसफर आपको पैन इंडिया में किया जा सकता है। ठीक है, जो एनपीसीएल का यूनिट है वहां पर।
ट्रेनिंग आपका 2 साल का होगा, उसके बाद आपको परमानेंट ऐसे कर दिया जाएगा। ठीक है, 5 साल का यहाँ पे बॉन्ड रहता है, 5 लाख का बॉन्ड भी रहता है। ठीक है, ये जो है आपको छोड़ने के दौरान आपको देना पड़ सकता है, इसलिए दिया था कि कम से कम आपको जो है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको कम से कम 5 साल तो रहना ही पड़ेगा, ट्रेनिंग करा के आपको रखते हैं इसलिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए, ऑपरेटर के लिए रिटेन एग्जाम होगा स्टेज 1 और फिर स्टेज 2 का, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर डीबी होगा। यही बात करें मेंटेनर के लिए, तो मेंटेनर के लिए रिटेन एग्जाम होगा स्टेज 1 स्टेज 2 का, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका एग्जाम ओएमआर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसा अभी इनके अकॉर्डिंग अपना कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपका जो है कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, उसके अकॉर्डिंग ये चेकआउट कर सकते हैं। सिलेबस पे आते हैं तो देखिए, स्टेज 1 आपका 1 घंटा का होगा, स्टेज 2 आपका 2 घंटे का होगा। स्टेज 1 में आपको 20 नंबर के मैथ, 20 नंबर के साइंस और 10 नंबर के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है 1 नंबर यहाँ पे 3 नंबर का रहेगा और 1 नंबर आपके गलत होने पर काट लिए जाएंगे। ठीक है, 150 नंबर की परीक्षा होगी और 1 नंबर का 1 गलत आंसर पे काट भी लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पासिंग मार्क्स इसमें लाना रहता है, पास अगर हो जाते हैं तो आपको फिर सीबीटी मतलब एडवांस टेस्ट जो स्टेज 2 का है उसका कॉपी चेक होता है। एग्जाम तो दोनों एक ही साथ हो जाता है। ठीक है, ये भी 150 नंबर का ही आपका एग्जाम होगा यहाँ पर भी, और ये भी वही सिलेबस आपके रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करें तो उसके बाद आपको डीवी होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। बाकी जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिए, फॉर्म भरने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी का नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा, 22 अगस्त से भरना शुरू होगा, 11 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 11 सितंबर के पहले आपको फॉर्म भर देना है, कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको एजुकेशनल डिटेल भरने हैं, पोस्ट क्वालिफिकेशन को एक्सपीरियंस है तो उसको डालना है, नहीं तो नहीं डालना है, पर्सनल डिटेल, फोटो, सिग्नेचर अपलोड और फिर सबमिट कर देना एप्लीकेशन को। इसी तरह फीस की भी है, फीस यहाँ पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए 100 रुपये फीस है, जबकि ओबीसी SC ST PWD कैंडिडेट का छूट है। जनरल और ओबीसी का आपका फीस यहाँ पर लगेगा, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर फीस नहीं लगेगा, बाकी जो है सबको जनरल ओबीसी का लगने वाला है। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन बैंक देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए तो टेलीग्राम पर हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं, लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िएगा, आपको भी जानकारी मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।